इस लेक्चर में बात करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए हमने एक ऑर्डिनरी लाइट ली, उसको एक प्रिज्म से गुजारा जिसको हम निकोल प्रिज्म बोलते हैं, और उसके बाद इसमें क्या हुआ, ये ऑर्डिनरी लाइट की जो ऑर्डिनरी रेस थी वो डेविएट होकर साइड में निकल गई, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस थी वो यहाँ से सीधे निकल के प्लेन में से गुजारी। फिर उस लाइट को क्या किया हमने, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पार कराया, तो उसमें से कुछ ने अपने मार्ग से क्या हो गई, अपने रूट से हो गए डेविएट, और कुछ क्या हुई, डेविएट नहीं हुई। जो डेविएट नहीं हुई तो क्या कह दिया हमने, ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और जिसमें से लाइट का डेविएशन मिलता है उसको क्या बोल दिया हमने, ऑप्टिकली एक्टिव। बेसिकली ये जो इक्विपमेंट का सेटअप होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोलैरीमीटर, और इसमें मेजरली सोडियम लैम्प का यूज़ किया जाती है। यानी जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो क्या होती है, सोडियम लैम्प होती है। सोडियम लैम्प के बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, जितना है उतना समझ लीजिए। अभी इसमें अपने को पढ़ना ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है, ये दो मैंने नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैंने एक प्लेन है जो उसमें से उससे एंगल, ये जो प्लेन था उससे एंगल इसका क्या है, लेफ्ट साइड में डेविएशन मिला, और तो लेफ्ट साइड में डेविएशन मिला तो उसके क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं उसको, इस तरह से। तो उसको नाम दे दिया लीवो रोटरी। इसको नेगेटिव से डोनोट करते हैं, किससे, नेगेटिव से। सेम दूसरा केस, ये लाइट से राइट साइड एंगल में डेविएट हुई, राइट एंगल में, तो क्या हुआ, राइट डेविएशन, इसको क्या बोल दिया, क्लॉकवाइज। इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटाटरी। इसको प्लस से भी डिनोट करते हैं। समझ में आ गया, नहीं आया हो तो आप बैक जाके वापस सुन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री या एसिमेट्रिक कार्बन। ऑल ग्रुप्स, इसमें क्या समझना है, सीधा है, ऑल ग्रुप ऑफ कार्बन शुड बी डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कार्बन से अटैच सारे ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। ये हुआ OH NH2CH3। इसमें कार्बन में कोई क्या है, कुछ भी सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, सिमेट्री कार्बन। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हेंस दिस टाइप ऑफ कार्बन कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। इसको क्या बोल दिया, स्टीरियो सेंटर। समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर सिमेट्री। तो ये मॉलिक्यूलर में क्या है, सिमेट्री नहीं है। चलते हैं दूसरा, कायरलिटी की बात करते हैं अभी। द मिरर इमेजेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल कॉल्ड कायरल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, आपके की बुक में हथेली का एग्जाम्पल दिया गया है। कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पे इम्पोजिबल नहीं है, तो क्या कहलाएंगे, कायरल ऑब्जेक्ट। एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज उसको बोलते हैं कायरलिटी। इसके अपोजिट बात करते हैं, द मिरर इमेजेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर सुपर इम्पोजिबल कॉल्ड अकायरल। अगर उनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे पे इम्पोज करती हैं तो क्या कहलाएगी, अकायरल। ठीक है, समझ में ना आए वापस देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट में। अब बात करते हैं एनेंशियोमर्स। द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे से क्या है, रिलेट करते हैं एज नॉन सुपर इम्पोजिबल। किस तरह से रिलेट करते हैं कि उनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे पे क्या नहीं होनी चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए, कॉल्ड एनेंशियोमर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द मिरर इमेजेस ऑफ टू स्टीरियो आइसोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल कॉल्ड एनेंशियोमर। अब बात करते हैं रेसमाइजेशन की। रेसमाइजेशन को क्या बोलता है, इक्वल अमाउंट ऑफ टू एनेंशियोमर्स कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर and the conversion process, enantiomer conversion process called racemization। ठीक है, यानी इसमें दो एनेंशियोमर होता है, 50% एक होता है, 50% दो होता है, इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, तभी वो रेसमिक कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। ये मैंने एक जनरल शॉर्ट दिया है, ये मैंने जनरल एंड शॉर्ट में लिखा हुआ है। आइसोमर्स के बारे में बेसिक जानकारी आपके सिलेबस में नहीं, आप पढ़ लीजिए, सिर्फ जानकारी के लिए है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़ा। सबसे पहले बात करते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल, एक ही बात है। इसमें मैंने बताया था
sp3 हाइब्रिडाइजेशन अभी आपके कोर्स में नहीं है, पर यहाँ पे है ना, कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये कम कर देने का सीधा हो गया उसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और अटैच ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ठीक है, सारे ग्रुप उससे लगे हुए डिफरेंट होने चाहिए, तो इसमें मैंने सारे अलग अलग ग्रुप लगाए हुए हैं। तो इस तरह का कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल। आप सिंबल्स की बात कर लेते थोड़ा। इस तरह का होता है बेज पोजीशन और इस तरह का होता है डैश पोजीशन। डैश लाइन भी बोलते हैं इसको, बेज लाइन भी बोलते हैं। थिक लाइन, सॉलिड लाइन और इसको ब्रोकन लाइन कार्बन से। अब इसका मतलब होता है कार्बन की तरफ टुवर्ड द ऑब्जर्वर। अगर हम 3D में कोई चीज देख रहे हैं तो ये हमारे सामने की तरफ होता है और ये वाला पोजीशन जो होता है कार्बन से दूर रहता है, या अभी फ्रॉम द ऑब्जर्वर से दूर होता है, बस इतना ही होता है। तो ये नोटेशन समझ लीजिए, किसको डैश बोलते हैं, किसको बेज। ये बेज, ये डैश। अब बात करते हैं एनेंशियोमर क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एनेंशियोमर बनाया है। अब दोनों में देखो आप, मिरर इमेजेस लुक्स लाइक सेम, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं कि H के सामने H है, CO के सामने इधर, OH के सामने ये, COOH के सामने COOH। मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। अगर मैं पूरे इसको अगर इसके ऊपर उठा के रख दूं तो ये इसके ऊपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एनेंशियोमर। बेसिक था इसलिए डिटेल में नहीं बताया है, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी तो डिटेल में समझाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।